नमस्कार, द बिहार टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार में अवैध रूप से काफ़ी चीज़ें होती हैं। अवैध रूप से बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफियाओं का यहाँ पे एक सिंडिकेट चल रहा है और अवैध रूप से बिहार में शराब की डिलीवरी होती है। चाहे अवैध रूप से बालू की क्यों ना बात की जाए, बालू का संकट बिहार में हमेशा से बना रहता है और सिर्फ और सिर्फ इसका कारण है अवैध रूप से खनन, बालू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से बालू खनन करना और साथ ही साथ बालू की ढुलाई करवाना। कई जगहों पे कई ऐसे घाट है जहां पे अवैध रूप से बालू खनन किया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है, कुछ दिन तक मामला शांत रहता है और फिर वहीं एक बार फिर से खनन शुरू हो जाता है। अगर हम आपको कहें कि बालू माफियाओं ने अवैध रूप से बालू खनन करके ट्रक से ढुलाई ना करके बालू की ढुलाई स्कूटर से की हो, कार से की हो, ई रिक्शा से किया हो, बाइक से किया हो और साथ ही साथ एम्बुलेंस से किया हो, तो आप थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो जी हाँ, यहाँ पे संभव हुआ है। बालू माफियाओं ने अवैध रूप से बालू खनन करने के बाद ट्रक से बालू ढुलाई की बजाय जेसीबी से बालू ढुलाई करवाई है, कार से बालू ढुलाई हुई है, स्कूटर से बालू ढुलाई हुआ है, बाइक से बालू ढुलाई हुआ है और ये संभव हुआ है। इतना ही नहीं, इन जो गाड़ियों से बालू ढुलाई हुआ है वो कई हजार टन बालू इससे ढुलाई हुआ है। आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव है, तो ये संभव बालू माफियाओं ने किया है। जी हाँ, सीएजी की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में उसने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। बालू घोटाला से लेकर के उसने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट में सनसनी खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि बिहार में बालू के काले कारोबार का नंगा सच सामने आ गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बिहार में मोटरसाइकिल, स्कूटर, एम्बुलेंस, ई रिक्शा, जेसीबी, कार और बस से बालू ढो गए हैं। सरकारी कागजात में इसका मामला दर्ज है। मोटरसाइकिल से लगभग 6.5 लाख टन बालू ढो लिया गया है। सीएजी की रिपोर्ट में ऐसे कई सनसनी मामले खुलासे हुए हैं। आपको बताएं कि सीएजी ने बिहार में खान एवं भूतत्व विभाग के कामकाज में जांच की, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई। सीएजी ने अपनी जांच में पाया कि बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। सीएजी ने पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी की मदद से जांच कराई तो पता चला कि बिहार के सभी बालू घाटों पर अवैध खनन हो रहा है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार में अवैध बालू खनन का चलन लगातार बढ़ रहा है। बिहार में किसी बालू घाट से बालू ले जाने वाले वाहक में ई चालक निर्गत किया गया है, जिससे ई चालान निर्गत किया गया है। जिस गाड़ी से बालू ढोया गया है उसके नंबर पर ई चालान जारी किया जाता है। सीएजी ने 24 जिलों में ई चालान की जांच की है। जांच में हैरान करने वाले बातें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें 47,000 ऐसी गाड़ियों को बालू ढोने के लिए ई चालान जारी किया है, जिसमें बालू ढोना संभव ही नहीं है। इस गाड़ियों का लगभग 2.5 लाख ई चालान जारी कर दिए गए। किन गाड़ियों से कितना बालू ढोया गया, तो सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक बाइक और स्कूटर से बालू ढोने के 62,843 ई चालान जारी किए गए हैं। बाइक स्कूटर से 6,44,000 टन से ज़्यादा बालू ढोया गया है। आपको बताएं कि ऑटो रिक्शा से बालू ढोने के लिए 39,000 से ज़्यादा ई चालान बनाए गए हैं। ऑटो से 3,85,000 टन से ज़्यादा बालू ढोया गया है। बालू माफियाओं ने बस से भी बालू ढोया है, जिसमें 2,867 ई चालान जारी किए हैं, जिसके सरकारी कागजात में 35,789 टन बालू ढोया गया है। छोटे मालवाहक यानी मिनी ट्रक से भी बालू ढोया गया है, जिसके 11 लाख टन बालू है। एम्बुलेंस से बातचीत करें तो 124 टन बालू है। वहीं आपको बताएं कि जेसीबी से 85 टन बालू ढोया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक लगा दी गई हैं बालू ढोने में, जिसमें 8 लाख टन बालू ढोया गया है। कार से भी बालू ढुलाई हुई है। कार से जो बालू ढुलाई हुआ है उसमें 87,000 टन बालू ढो लिए गए हैं। यानी कि बिहार में फर्जीवाड़ा तरीके से बालू ढोया गया है। आपको बताएं कि बिहार में बालू ले जाने के लिए बनाए गए ई चालान में फर्जीवाड़ा सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक एक मोटरसाइकिल को बालू ढोने के लिए एक दिन में 181 दफ़े ई चालान जारी किए गए हैं। वहीं एक कार को बालू ढोने के लिए एक दिन में 139 दफ़े ई चालान जारी किए गए हैं। तो सोचिए, बिहार में अवैध रूप से बालू माफियाओं का किस तरीके से वर्चस्व बढ़ा हुआ है
ये सभी सीएजी की रिपोर्ट में मामले सामने आए हैं और जिसके बाद ये बालू घोटाला का सबसे बड़ा खुलासा बिहार में हुआ है। आपको बताएं कि बिहार में फिलहाल 25 दिसंबर के बाद बालू खनन नहीं होगा। इसको लेकर के हाईकोर्ट में आदेश जारी किया है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो चाहती है कि बालू खनन हो। हाईकोर्ट ने जो हवाला दिया उसमें ये दिया कि बंदोबस्तदारियों की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके वजह से बालू खनन रोका जाएगा। लेकिन अवैध बालू खनन कब तक रोके जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।